तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं निंग को, जो कि एक बिल्डिंग में अपने अपार्टमेंट को चेक करने आती है, जो कि उसने रेंट पर दिया हुआ था। लेकिन जो टेनेंट्स होते हैं वो अपार्टमेंट खाली करके जा चुके थे और उसको बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए थे। सब जगह पर गंदगी और थोड़े बहुत डैमेजेस थे, जिस पर रियल एस्टेट एजेंट टॉम उससे ये कहता है कि वो उन्हें सो कर सकती है, लेकिन वो वर्थ इट नहीं होगा क्योंकि फाइन लॉयर फीस से भी कमी होने वाला था। खैर वो लोग बात करने लगते हैं जहाँ पर निंग को पैसों की काफी जरूरत थी। अब इस बात पर टॉम उसे ये सजेस्ट करता है कि वो अपार्टमेंट को साफ करवा कर यहीं पर शिफ्ट हो जाए, और जो उसका बड़ा वाला घर है उसके लिए वो एक और फैमिली को जानता है जो कि घर ढूंढ रही है, तो वो उसे रेंट पर लगा दे, जिस पर वो अपने हस्बैंड क्विन से बात करके डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उस घर का रेंट उसे काफी ज्यादा मिल सकता था कंपेयर टू दिस वन। अब वो घर आती है और हम उसके हस्बैंड क्विन को देख पाते हैं और उनकी एक बेटी इन भी होती है। अब ब्रेकफास्ट करते हुए निंग क्विन से हाउस रेंट करने की बात करती है, जिससे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो हाउस रेंट करने के लिए एग्री नहीं होता और वो कहती है कि इस बार कोई डॉक्टर फैमिली है, जिस पर क्विन उसको बोलता है कि आखिरी टाइम अपार्टमेंट के लिए एक टीचर फैमिली आई थी और वो घर रेंट करने के खिलाफ था, लेकिन निंग जैसे तैसे उसको समझा देती है और उसे न्यूट्रल कर लेती है। क्विन का यहाँ पर कहना था कि वो जो चाहे कर सकती है। खैर अगले सीन में वो जॉब इंटरव्यू पर गई हुई थी और आज उन टेनेंट्स को घर देखने आना था, तो वो क्विन को कॉल करके कहती है कि वो उन्हें अटेंड कर ले, लेकिन वो घर रेंट करने के मूड में था ही नहीं, तो वो कैंसिल करने का बोल देता है और वो उसको मना कर ये बोलती है कि वो खुद ही जल्दी घर आ जाएगी। अब वो कुछ ही देर में घर पहुंचती है तो वो नए टेनेंट्स वहीं पर थे। वहाँ पर मदर और डॉटर होती है, जहाँ पर मदर का नाम होता है रात्रि और डॉटर का नाम नुश था। जब निंग घर आती है तो रात्रि क्विन को कोई किताब दे रही थी और बोलती है कि उसकी सारी दिक्कत इससे दूर हो जाएगी और वो यहाँ पर रहने लगेगी, तो वो आगे और बात करेंगे। अब निंग उन दोनों से मिलती है और टॉम उनके बारे में बताता है कि रात्रि रिटायर्ड डॉक्टर है और नुश भी डॉक्टर ही है, जो कि यहाँ पर बैंकॉक में शांति वाली जगह पर रहना चाहती है, जिन्हें ये घर पसंद आ गया है और वो कब शिफ्ट करें, जिस पर क्विन बोलता है कि वो अगले महीने शिफ्ट कर सकती है और निंग खुश होती है कि चलो वो मान तो गया, जो कि काफी अजीब था क्योंकि अब तक तो वो इस चीज के खिलाफ था, लेकिन रात्रि से मिलते ही वो इस चीज के लिए मान गया। खैर अगले महीने निंग अपनी फैमिली के साथ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और घर खाली कर देती है ताकि नए टेनेंट्स आकर शिफ्ट हो पाए, और वो जाते हुए अपनी नेबर आंटी फोन से भी बात करती है, जो कि उससे और इंग से बहुत ज्यादा क्लोज थी, और वो उनसे कहती है कि अगर नई फैमिली उन्हें परेशान करे तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। खैर वो लोग अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और आज इंग का बर्थडे भी था। ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और निंग ने इंग को गिफ्ट में टॉय सेट दिया था, जो कि उसे पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मन एक डॉल लेने का था, लेकिन निंग बताती है कि वो स्पेसिफिक डॉल उसने लेने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन अब वो डॉल कहीं भी नहीं मिल रही। कुछ ही देर के बाद में इंग को सुलाकर वो लिविंग रूम में आती है जहाँ पर क्विन बैठा हुआ था, और वो यहीं पर सोफे में सोने के लिए बोलता है। अभी कुछ दिन इंग को यहाँ पर सेट होने में टाइम लगने वाला था और उसके खर्राटों से वो जाग सकती है। निंग यहाँ पर क्विन के पास वो किताब भी नोटिस करती है जो कि उसे रात्रि ने दी थी, लेकिन वो कहता है कि ये कोई और मैकेनिकल मैनुअल है और वो बुक तो अजीब थी जिसे उसने फेंक दिया। अब वो दोनों बात करने लगते हैं और निंग उसकी छाती पर कोई अजीब सा सिंबल नोटिस करती है, जिसके बारे में वो बताता है कि वो अपने बॉस के साथ ड्रिंक कर रहा था और वहाँ पर कोई टैटू भी बना रहा था, तो उसने ऐसे ही ये बनवा लिया और निंग इसको काफी लाइटली लेती है। खैर अगले दिन वो घर जाती है स्टोरेज रूम से कुछ सामान लेने के लिए, यानी कि जहाँ पर रात्रि शिफ्ट हुई थी, और यहाँ पर नुश उसे मिलती है और वो उसे बाहर ही ग्रीट करती है और शायद रात्रि घर के सारे पर्दे लगा देती है ताकि निंग अंदर का कुछ भी ना देख पाए, और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। अब निंग सामान लेने लगती है और वो नुश की बैक पर सेम वैसा ही सिंबल देखती है जैसा कि उसने क्विन की छाती पर देखा था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। खैर अब वो मेल बॉक्स के बारे में पूछती है तो नुश कहती है कि कुछ मेल्स आए थे और वो उन्हें लेने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन स्ट्रेंजली वो 1 मिनट के लिए भी डोर लॉक कर लेती है, जो कि काफी अजीब बात थी, जैसे वो जरा भी निंग को अंदर नहीं आने देना चाहती हो और ना ही उसे अंदर का कुछ देखने देना चाहती हो। अब निंग मेल्स लेती है तो वो ऑलरेडी ओपन थे, जिस पर नुश कहती है कि उसे लगा कि ये उसके होंगे, तो उसने उनको ओपन कर दिया। खैर अब आंटी फोन निंग को अपने पास बुलाती है, जो कि थोड़ी परेशान और डरी हुई थी, और कहती है कि ये नए टेनेंट्स उसे कहीं से भी डॉक्टर्स की तरह नहीं लगते। वो लोग दिन भर घर पर रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते, और उनके घर के बाहर रेवन बर्ड्स के फेदर्स लटके हुए हैं जैसे कि वो ब्लैक मैजिक करती हो, और हर सुबह 4 बजे वो लोग कुछ अजीब सी चैंटिंग्स करते हैं। और एक रात आंटी फोन का डॉग बहुत ही तेज भौंक रहा था, जिसे उन्होंने देख लिया, तो उन लोगों के घर के ऊपर बहुत सारी रेवन बर्ड्स उड़ रही थी। डैम दीज रेवन बर्ड्स अगेन। खैर अगली सुबह वो डॉग ब्रूटली मरा हुआ पाया गया, जिससे कि आंटी फोन बहुत ज्यादा परेशान है, और निंग भी ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है और फिर वो आंटी फोन को संभालती है। खैर अब वो अपने अपार्टमेंट आ जाती है और डॉक्टर्स डेटाबेस में रात्रि की डिटेल्स चेक करती है, तो डेटाबेस के अंदर उसका नाम ही नहीं था। खैर अब तक क्विन भी घर आ गया था और वो उससे इसके बारे में बात करती है, तो वो कहता है कि अब वो रिटायर्ड है तो उसका नाम हट गया होगा, और वो टैटू के बारे में भी बोलती है कि नुश के ऊपर भी सेम सिंबल था। इस पर वो कहता है कि ये काफी नॉर्मल चीज है और ऐसे टैटूज काफी लोग बनवाते रहते हैं।
अब अगले सीन में निंग नर्क नाम के एक पर्सन को कॉल करके अपने नए टेनेंट्स के बारे में जानकारी निकालने का बोलती है और वहीं पर इंग भी खेल रही थी जिसके पास में पड़ा हुआ क्रो फेदर मिलता है जिसे वो उठा लेती है। खैर अब रात को इंग सडनली जाकर बोलती है कि रूम में कोई था, इस पर निंग कहती है कि उसने मिरर में रिफ्लेक्शन देखा होगा। अब हम उसके अपार्टमेंट के बाहर ढेर सारी रेवन बर्ड्स को देख पाते हैं और विंडो भी ओपन थी जिसको वो बंद कर देती है और क्लोजेट भी अपने आप ओपन हो गया था जिसको वो चेक करने लगती है। और अब उसके फोन पर कोई मैसेज आता है जिससे वो उसे देखने जाती है और हम क्लोजेट में कोई भयानक सी शैडो को देख पाते हैं। अब ये मैसेज आंटी फोन ने किया था जिसके अंदर एक वीडियो था और उन्होंने लिखा था कि वो लोग फिर से रिचुअल्स कर रही हैं और टाइम लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और वीडियो में रात्रि कोई रिचुअल कर रही होती है और वो आंटी फोन को भी देख लेती है। निंग उन्हें मैसेज करती है कि उन्होंने उनको देख लिया है और वो ठीक तो है, जिस पर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता और जो वीडियो और मैसेज आए थे वो भी अनसेंड हो जाते हैं जिससे कि निंग परेशान हो जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो बाहर चेक करने जाती है और क्विन रूम में नहीं था, जिसे वो सब जगह ढूंढती है, कॉल करती है लेकिन वो कॉल कट कर देता है और वो बाहर से आता है और कहता है कि कोई चूहा मिल गया था जिसको वो बाहर फेंकने गया था और निंग उसके पास वही रेड बुक नोटिस करती है जिसके बारे में पूछने पर वो ये कहता है कि ये किताब वो चूहे पकड़ने के लिए लेकर गया था, जिस पर वो कहती है कि ये किताब खराब हो गई है और वो उसे फेंक दे और वो उसको फेंकने जाता है और यहाँ पर निंग अपने रूम में सोने चली जाती है लेकिन वो छुप कर ये देखती है कि क्विन ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया था और बैग का लॉक भी लगा लिया था जो कि निंग को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। खैर अगली सुबह वो आंटी फोन से मिलने जाती है और नुश वहाँ पर आकर ये बताती है कि वो तो अपने होम टाउन गई है, जिस पर यहाँ पर निंग कहती है कि वो तो बैंकॉक से ही है और उनका कोई भी कहीं रिलेटिव भी नहीं है, मीन्स वो कहीं भी नहीं जा सकती। जिस पर नुश कहती है कि उन्होंने ऐसा ही कहा था और जब वो वापस आ जाएंगी तो वो निंग के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देगी और अब तक निंग काफी परेशान हो गई थी और नुश और फैमिली का बिहेवियर, आंटी फोन का गायब होना और क्विन का बिहेवियर उसके लिए काफी डरा देने वाला था और परेशान करने वाला हो गया था। खैर अब तक वो घर आ जाती है और इंग के पास में वही डॉल देखती है जो कि उसने उसको लाने के लिए कहा था और ये मार्केट में ही मिलने बंद हो गई थी, जिसके बारे में इंग बताती है कि ये डॉल उसे उसके फादर ने गिफ्ट करी है और निंग को ये डॉल बहुत क्रीपी लगती है। खैर अब रात को निंग सो रही होती है और तभी उसकी बेटी इंग कोई नाइटमेयर देखती है। इसके बाद में निंग की नींद खुलती है तो वो उस डॉल को देखती है जो कि उसे क्रीपी लगती है और वो उसे ड्रॉर में रखने लगती है। खैर उसे बाहर से अलार्म की आवाज आती है और समय सुबह के 3:45 हो रहे थे और वो बाहर देखती है तो क्विन तैयार होकर उस लाल किताब को लेकर घर से बाहर जा रहा था और वो उसका पीछा करने के लिए उठती है लेकिन कुछ आवाज कर देती है और अब क्विन वापस आकर सो जाता है। खैर वो भी सोने लगती है तो उसे किसी की शैडो हॉन्ट करती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मिरर में वो शैडो उसे इंग के ऊपर दिखाई देती है और उसे भी सामने आकर हॉन्ट करने लगती है जिससे कि वो बहुत परेशान थी। अगली सुबह वो इंग को देखती है जिसकी छाती पर भी वैसा ही सिंबल आने लगा था जो कि क्विन और नुश के ऊपर उसने देखा था। अब वो रात होने का वेट करने लगती है और 3:45 हो जाते हैं और क्विन का अलार्म फिर से रिंग होता है और वो अपनी लाल किताब लेकर घर से बाहर चला जाता है और निंग उसका पीछा करने लगती है। वो 8वें फ्लोर पर जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे 8वें फ्लोर पर आ जाती है और यहाँ वहाँ चेक करती है और वह टेरेस पर जाती है जहाँ पर हजारों रेवन बर्ड्स उड़ रही थी और क्विन उस लाल किताब से देखकर कोई चैंटिंग और रिचुअल कर रहा था और निंग छुप कर ये सब देखने लगती है और अब वो वीडियो बनाने लगती है लेकिन कैमरे में उसे वही बच्ची का भूत दिखाई देता है जो कि उसे हॉन्ट करता था और अब वो भागकर अपार्टमेंट में आ जाती है और बहुत ज्यादा डर चुकी थी। क्विन भी उसे चेक करने के लिए रूम में आता है लेकिन वो चुपचाप लेटी रहती है। अब अगली सुबह वो क्विन का बैग देखती है जिसका पासकोड उसने रात में याद कर लिया था और वो उस किताब को उठा लेती है और अब उसे बाथरूम में ले जाकर चेक करने लगती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था और ये बहुत ही शॉकिंग बात थी, यानी कि वो किताब पूरी तरह से खाली थी, एकदम कोरी। और ये दिखकर तो वो और भी थोड़ा वियर्ड फील करने लगती है। अब वो उस किताब को यहीं छुपाने लगती है और स्टोरेज देखती है तो यहाँ पर बहुत सारे वही सिंबल्स थे और रिचुअल्स का सामान था जिसे क्विन नहीं बनाया होगा। अब अगले सीन में वो इंग को उसके स्कूल से रहने जाती है और ये देखती है कि इंग तो रात्रि के साथ है और उस लाल किताब को पढ़ रही है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास जाती है लेकिन इंग गायब थी और अब वो अपनी क्लास से वहाँ आती है जिसके नेट पर वही सिंबल आने लगा था और अब निंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उससे रात्रि के बारे में पूछने लगती है लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ पर आई ही नहीं। खैर अब वो उसे घर लाती है और कार में छोड़कर घर से सामान पैक करके लेकर आती है क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी और वो नीचे आती है तो उसे कार में क्विन भी मिलता है। वो उससे कहती है कि वो ये कर्ट जैसी चीजों से दूर रहना चाहती है और उसने इंग के पास रात्रि को देखा था जो कि उसे हर्ट कर सकती है, लेकिन क्विन ये कहता है कि जो रात्रि इंग के पास में आई ही नहीं वो उसको हर्ट कैसे कर सकती है और शॉकिंगली क्विन रात्रि को मदर बोलने लगा था। खैर अब वो दोनों बहस करने लगते हैं और वो उसे स्लैप कर देता है और कुछ लोग उसे रोकते हैं। इतने में ही वो इंग को लेकर वहां से निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ वाली हो गई थी।
अब वो इंग को लेकर अपनी मदर के घर जाने लगती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि क्विन भी उन दोनों को ढूंढ रहा है, जिससे कि अब वो मदर के पास ना लाकर एक होटल में स्टे करती है। यहाँ पर इंग क्विन के पास जाने की जिद करने लगती है और कहती है कि उसे डैड की हेल्प करनी है। और अब निंग उससे पूछती है कि किस चीज में मदद करनी है और वो क्या छुपा रही है, लेकिन इंग कुछ भी नहीं बोलती और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगली सुबह वो इंग को सोता हुआ छोड़कर अपने फ्रेंड नट से मिलने जाती है, जो कि उसको बताता है कि रात्रि की आईडी में आईडी नंबर ऑल्टर है और उसने रियल नंबर फिगर आउट किए हैं, तो ये आईडी रात्रि की है, लेकिन यहाँ पर उसका रियल नेम नफा फोन पोंदेवा है। हालांकि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये फिशी जरूर है कि उसने खुद की आइडेंटिटी फेक करके होमलैंड भर लिया। अब नट की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है तो निंग वहां से जाने लगती है और नट की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो नट से दूरी रहे, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो लोग शादी करने वाले हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। अब निंग रूम के अंदर आती है तो उसकी बेटी इंग गायब थी और रूम सर्विस बताती है कि उसके फादर उसे ले गए। अब वो अपार्टमेंट आती है तो इंग नहीं मिलती और वो बेड मैट्रेस नोटिस करती है तो उसके नीचे वही सिंबल ब्लड से बना हुआ था। अब वो अपने घर जाती है तो रात्रि और नौश घर खाली कर चुके थे और वहां उसे वही रिचुअल प्लेस, सिंबल्स और अजीब ऑफरिंग्स मिलती हैं। अब वो टॉम को कॉल करती है और वो उसे पिक करता है और कहता है कि वो लोग फोन नहीं उठा रही। रास्ते में ही निंग नोटिस कर लेती है कि टॉम की चेस्ट पर भी सेम सिंबल है और उसके पास भी वही रेड बुक है, मींस वो भी इसी कल्ट का हिस्सा है। और अब वो उसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके एक बैग के अंदर बंद रिवर साइड बने हुए अकेले घर में लेकर आता है और अब उसका भी अलार्म रिंग होता है 3:45 पर। और अब कहानी जाती है 11 साल पहले और अब हम देखते हैं क्विन को, जो कि अपनी बेटी जा के साथ उसी घर में रहा करता था और उसकी वाइफ उन दोनों को छोड़कर काफी टाइम पहले ही जा चुकी थी। दोनों फादर डॉटर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जा को क्विन वही डॉल गिफ्ट करता है जो कि उसने इंग को दे दी थी और ये सेम ही डॉल है, मीन्स फॉर डॉल जा की ही थी, जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, जिसे क्विन ने इंग को देने से पहले ही मिटा दिया। अब एक दिन जा तैयार हो रही होती है और शावर लेने जाती है, जहाँ पर गीजर ब्लास्ट होने से वो खत्म हो जाती है और अपनी बेटी को खोकर क्विन पूरी तरह टूट जाता है। वो महीनों से पागल सा डिप्रेस्ड होकर घर पर पड़ा रहता है और उस डॉल को अपनी बेटी जा मानकर उससे बात करता रहता है। अब एक दिन एक निंग नाम की इंश्योरेंस सेलर आंटी फोन का घर ढूंढते हुए उसके पास आती है और उन दोनों के बीच बातें होती हैं। वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं और क्वीन अपने अतीत से मूव ऑन कर लेता है और पास्ट का कुछ भी निंग को नहीं बताता। यानी कि ये निंग वही है जिसको हम स्टार्टिंग से देख रहे थे, जिसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर भी गलत नहीं था और अपने दुख से बाहर आने के लिए सही भी था। अब समय बीत जाता है और एक दिन वो इंग को जा से बात करते हुए सुनता है, जिस पर उसको यकीन तो नहीं होता, लेकिन इंग अब जा जैसे बात करने लगी थी और जा जैसे ही खाने पीने लगी थी, मीन्स वो वाकई में जा से कम्युनिकेशन कर पा रही थी। अब ये सब क्विन ने तब नोटिस किया था जब निंग ने उसे घर रेंट करने के लिए बोला था। अब वो उसी दिन जा का सामान देखता है और ये घर उसका आखिरी घर था, इसलिए वो इसे बेचना नहीं चाहता था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो इस घर को रेंट करने के लिए और यहाँ पर बेचने के लिए मना किया करता था। यानी कि अब यहाँ पर कहानी फिर से शुरुआत की तरफ चली जाती है, जहाँ पर रात्रि को यहाँ पर रेंट पर यह घर दिया जाना था। निंग घर पर नहीं होती, यानी कि वो जॉब इंटरव्यू पर थी और घर देखने के लिए रात्रि और नुश आ जाती है और रात्रि में कुछ पावर्स थी जो कि जा को सेंस कर पाई थी और उसके साथ में क्या हुआ और वो अपने टाइम से पहले मरी थी, इसलिए इसी घर में कैद है। ये सब वो जान चुकी थी, जो कि वो क्विन को बताती है और ये सब जानकर वो बहुत शॉक्ड होता है, जिसे वो रेड बुक देती है और वो खुद जा की यादों में और पेन में था, तो वो किताब उसकी हेल्प कर सकती थी। अब वो लोग घर पे शिफ्ट हो जाते हैं और क्विन रात्रि से मिलने जाता है और वो उसे रिचुअल करने को बोलती है, जिससे वो अपनी बेटी जा को देख पाएगा। लेकिन उससे पहले उसे रात्रि के कल्ट के लॉर्ड हिज माइटीनेस को सर्व करना होगा और मैं फेथ रखना होगा। अब निंग से छुपकर वो चैंटिंग्स और रिचुअल करता है, जो कि बुरे काम नहीं थे, और छुपकर इसलिए क्योंकि निंग को जाके बारे में वो बता नहीं सकता था, ना ही उसने पहले उसे बताया। अब जिस दिन निंग सामान लेने आई थी उस दिन घर पर क्विन ही था और वो उसे छुप रहा था और मेल्स उसने ही ओपन किए थे, एज वो रात्रि के पास रेगुलरली आया करता था। अब एक दिन रात्रि उसे कहती है कि जा के जाने का टाइम हो चुका है, इस पर वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से भी मिल नहीं पाया और रात्रि उसकी हेल्प करे, और अब से ही वो रात्रि को मदर बोलने लगा था। यानी कि जा की स्पिरिट जो थी वो रात्रि के अंदर आया करती थी, यानी कि इसको शेमन कह सकते हैं या फिर ये कहें कि मीडियम। अब रात्रि उससे कहती है कि वो उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए होगी जो कि जा की ही एज की हो और उसे कम्युनिकेशन कर सकती हो, और इसमें उस पर्सन का कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि एक साथ दोनों स्पिरिट्स एक बॉडी में अच्छे से रह सकती है। और रात्रि का इशारा इंग की ओर था। अब क्विन इंग को उस दिन ही जा की डॉल गिफ्ट करता है और उसे जा के बारे में बताता है और उसे वापस लाने उससे हेल्प मांगता है, और हम जान पाए हैं कि क्या हेल्प क्विन ने मांगी थी।
खैर वो घर पर बेड मैट्रेस के नीचे वो सिंबल बनाता है, बाथरूम स्टोरेज में वो रिचुअल सेटअप और सिंबल प्लेस बनाता है। अब वो रिचुअल कर रहा होता है जिस दिन निंग ने उसको देख लिया था, और वो बुक असल में एक तरह का डोरवे है हमारे वर्ल्ड और डेड के वर्ल्ड के बीच का, जहाँ पर एक तरह से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके क्विन पहुंच गया था और उसने खुद को उसके पास प्रेयर्स करके कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स की स्पिरिट को देखा था, और उसने जाकी स्पिरिट को भी देखा था जो कि जल्दी ही गायब हो गई थी। और यही रीजन था कि वो किताब बिल्कुल खाली थी और कोरी थी। अब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में था तो उसे पता था कि निंग ने उसे देख लिया है, और उसने ये बात रात्रि को बता दी थी, जो कि अब खुद ही रिचुअल परफॉर्म करने का बोलती है। अब अगले दिन स्कूल के बाहर क्विन रात्रि के साथ था और वो उसको बताती है कि रिचुअल पूरा करने के लिए उसको बॉडी पर 3 मार्क्स होने जरूरी है। एक जा बना चुकी है उसकी चेस्ट पर, दूसरा वो बना देगी, और तीसरा और सबसे स्पेशल क्विन को बनाना होगा क्योंकि वो उससे ही पैदा हुई थी। खैर इसके बाद में होता यह है कि निंग अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है, और क्विन को इंग ने होटल से ही कॉल करके बुला लिया था, और वो उसे वहां से पिक करके घर लेकर आता है, जहां पर नुश उसे आंटी फोन के घर आने का कहती है क्योंकि निंग उसके घर चेक करने आ सकती थी और अभी उनके घर को रिचुअल के लिए तैयार भी करना था। अब वो आंटी फोन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आंटी फोन मेडिटेशन कैंप गई है, रात को आ जाएंगी। अब रिचुअल की तैयारी शुरू होती है और इंग पर वो मार्क बनाया जाता है और उसे रात्रि के पास रिचुअल्स के लिए छोड़कर नीचे आ जाता है, जिसे आंटी फोन मिलती है जो कि उसे स्टैप कर देती है क्योंकि वो पोजेस्ड हो गई थी। और अब रात्रि नीचे आती है और अपने बॉक्स से एक वुडन डॉल निकाल कर कहती है कि ये उसकी सबसे छोटी बेटी है, जिसके साथ खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते और रात्रि के भी असली पत्ते। तो रात्रि की बेटी थी प्रिया नाम की, जो कि 7 साल की उम्र में डूब कर मारी गई थी, और तब से ही उसने प्रिया की सोल को उस डॉल में कैद करके रखा था, और तब से ही वो एक सूटेबल बॉडी ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो प्रिया की बॉडी को डाल पाए। और ये प्लानिंग इस घर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 4 महीने पहले से ही वो इंग के ऊपर नजर रख रही थी, और टॉम उसका ही साथी था। इनफैक्ट उस अपार्टमेंट को खराब करना ताकि निंग वहां पर रहे, एस कोई रेंट पे उसको लेगा नहीं। ऐसी हालत में कोई भी वहां पर नहीं आने वाला था। फिर ये वाला घर लेना, यहाँ पर शिफ्ट होना, क्विन को फंसाना, ये सब प्लान 4 महीने से ही तैयार हो रहे थे। और उस दिन वो इंग से स्कूल में ही मिली थी, जहां पर उसने इंग को क्लियर वॉयंस ट्रैवल करके भी दिखाया था, जिसके अंदर बॉडी से दूर अलग यादों और अलग वर्ल्ड में ट्रैवल किया जा सकता है। और उसने बताया था कि इस बॉडी के अंदर एक यंग लड़की की स्पिरिट रहती है जिसका नाम रात्रि है, और उसने 50 साल पहले रिचुअल करके उसे अपने अंदर रहने दिया था। और रात्रि ही उसको दिखती है जो कि स्पिरिट थी, तो वो एज करेगी नहीं। और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हिज माइटीनेस के लीडर के डिसेंडेंट थे और हिमालयास के अराउंड के थे। और उसके रिचुअल के बीच में जाकी स्पिरिट भी आ रही थी, जिसे उसने उसकी ही डॉल के अंदर कैद कर दिया था ताकि वो रास्ते में ना आ पाए। यानी कि उस डॉल के अंदर जाकी स्पिरिट खुद से नहीं आई थी, बल्कि उसको रात्रि ने ही कैद किया था और अपनी बेटी की स्पिरिट को अलग ही डॉल के अंदर कैद करके रखा था। और आपको एक बात और याद होगी कि निंग के फ्रेंड नर्ट ने यहाँ पर रात्रि के ऊपर इंफॉर्मेशन निकाली थी, तो ये शरीर किसी और का था। वो नाम भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और इस लेडी के अंदर जो स्पिरिट रह रही है वो रात्रि की है। बेसिकली यहाँ पर स्पिरिट को ट्रांसफर करने के रिचुअल्स करे जाते हैं, और यहाँ पर इस शेमन का मकसद अलग ही था, अपनी बेटी को जिंदा करना। खैर हमको यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि कल्ट बहुत पुराना है और रात्रि ने सब कुछ कहाँ से कैसे सीखा, यानी कि वो रियल शेमन ने। और कल्ट पुराना है तो बहुत से लोग भी ओवर द टाइम जुड़ते रहे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, क्वीन उसे मार करके रात्रि के पास छोड़ जाता है, और यहाँ पर इंग को रिवील करती है कि उसने एक डेड बॉडी के अंदर जगह ली थी, एज एक साथ 2 सोल एक बॉडी में नहीं रह सकती। ये उसने पहले अपने प्लान के लिए झूठ बोला था, यानी कि एक स्पिरिट अंदर रहती है, दूसरी मारी जाती है। और ऐसा मैंने आपको कई सारी मूवीज के अंदर बताया है कि एक साथ 2 एनर्जीज नहीं रह सकती। जो ज्यादा पावरफुल होगी वो दूसरी बारी को ओवरटेक कर लेती है, और इसका बिल्कुल सही उदाहरण आपको द स्केलेटन की मूवी के अंदर मिलता है। उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और वो ये भी रिवील कर देती है कि ये बॉडी किसी और की है, जिस पर कब्जा रात्रि की स्पिरिट ने किया है। मतलब कि इतने सालों के बाद ने उस कॉन्सेप्ट को रीन्यू करा गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है, वो भी थाई हॉरर मूवी के अंदर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर क्विन घायल है। आंटी फोन को खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, वो यहाँ पर जिंदा नहीं थी, उनको खत्म कर दिया गया था, और वो कहीं पर भी नहीं गई थी, उनको तो यहाँ पर मार दिया गया। और प्रिया की स्पिरिट इंग में डालने का रिचुअल शुरू होता है। क्वीन उसे बचाने की एक और कोशिश करता है और ऊपर जाता है, यानी कि वो अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन नुश उसे रोककर घायल कर देती है। और मुझे तो यहाँ पर यह भी डाउट है कि जो शेमन रात्रि है या फिर जो भी इसका रियल नेम है,
उसकी बेटी नुश है भी या फिर नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर भी उसके अंदर किसी और की ही स्पिरिट होगी, या फिर ये कहें कि इनके लीडर की स्पिरिट भी हो सकती है, या फिर जो और मेंबर्स हैं उनकी स्पिरिट हो सकती है। खैर अब हम निंग को देखते हैं जिसे बैग खोलकर टॉम ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन वो छुप जाती है और फिर उसे ही खत्म करके घर आ जाती है और एक ब्लास्ट करके रिचुअल डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। अब वो रूम में जाती है जहाँ पर रात्रि रिचुअल कर रही थी और प्रिया की सोल उस डॉल से इंग की बॉडी में आने लगती है और उसे रोकने के लिए निंग रात्रि पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर मौजूद कल्ट मेंबर्स की जो स्पिरिट होती है वो उसे रोकती है और अब वो उस डॉल को पीट पीट कर तोड़ देती है जिसके अंदर प्रिया की स्पिरिट थी और वो स्पिरिट निकलकर उस पर अटैक करती है और फिर वैनिश हो जाती है। निंग यहाँ पर अपनी बेटी की बॉडी वो लेकर भागती है और रात्रि उसका पीछा करके बोलती है कि अब वो निंग नहीं है क्योंकि रिचुअल पूरा हो चुका है और वो प्रिया मेरी बेटी है। लेकिन अब रूफ टूटकर उन सब पर गिर जाती है। अब सिर्फ रात्रि होश में थी और वो देखती है कि इंग उठकर नुश को खत्म कर देती है और रात्रि को भी खत्म करती है। लेकिन क्यों? तो असल में मरते हुए क्वीन ने उस डॉल के अंदर जा को देख लिया था। जी हाँ, और उसने उस डॉल को मार कर दिया जिससे फाइनली उसकी ही स्पिरिट इंग के अंदर आ गई, ना कि प्रिया की। यानी कि यहाँ पर क्वीन ने पूरा रिचुअल ही पलट दिया। यहाँ पर रात्रि को लग रहा था कि उसकी बेटी यहाँ पर आने वाली है, लेकिन हुआ ये कि क्वीन ने अपनी ही बेटी को मार कर दिया, यानी कि जा की स्पिरिट को, जिसके चलते वो इंग की बॉडी के अंदर आ गई। और बात रही प्रिया की स्पिरिट की, तो अब वो गायब हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है और आफ्टर लाइफ में जा चुकी है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही सुकून भरा मोमेंट था क्योंकि रात ने यहाँ पर काफी सारी चीजें गलत करी थी, तो जाते जाते उसको सच्चाई पता चल गई कि वो जीत नहीं पाई। जिसके बाद अगले सीन में निंग हॉस्पिटल में होती है जिससे पुलिस ऑफिसर बात कर रहे होते हैं और वो अपनी बेटी इंग के पास में आती है जो कि उसे सच बता देती है कि वो इंग है ही नहीं, असल में वो जा की स्पिरिट है और उसके अंदर है और वो क्वीन की वो बेटी है जो कि कई साल पहले मारी गई थी और इंग कहाँ है उसको भी नहीं पता। यानी कि एक बॉडी के अंदर खाली एक ही स्पिरिट रह सकती है और यहाँ पर जा की स्पिरिट रहेगी। ये सुनकर निंग पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो जा को भी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जो कुछ किया वो क्वीन ने किया था। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर प्रिया की स्पिरिट नहीं आई। अगर वो आ जाती और यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला था और भी ज्यादा चीजें खराब हो जाती। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर निंग जा को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है क्योंकि उसके पास में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और जा को भी एक माँ मिल गई थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।